आज आपके सामने हम लेकर आए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकाउंट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हमने एक एक प्रश्न आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 को सॉल्व करके आपके सामने दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हम सोच रहे थे कि बीच बीच में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बच्चों ने क्वेरी जिस तरीके से पूछा है, किसी ने 7वां पूछा है, किसी ने 6ठा पूछा है, किसी ने 9वां पूछा है, किसी ने 11वां पूछा है, मतलब क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा है, पूरा चैप्टर ही कवर कर दिया है उसमें। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको हर प्रकार के सवाल का जवाब दूं और किसी भी बच्चे को निराश ना करूं। इस प्रकार से हमने डिसाइड किया है कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 1, 3, 4 तो आपके पास जा चुका है पार्ट 1 में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और तमाम आगे के वीडियोज इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास पार्ट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पार्टीशन करके आपको दें, जिससे कि वीडियो थोड़ी छोटी भी रहेगी और आपको बोर भी नहीं करेगी और आप समझ भी जाएंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि जो है आपका दिमाग खराब हो रहा है। कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकें। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, समझ में आए तो। नहीं समझ में आएगा तो मैं समझ लूँगा कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि यहाँ आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक से अवश्य मिलाइएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर वाज ₹1 lakh, प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, and for the third year profit was 1.5 times of the profit of the second year। क्वेश्चन आपके सामने है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, दूसरे साल का प्रॉफिट उस 1 लाख का दुगुना यानी 2 लाख है, और तीसरे साल का प्रॉफिट इस 2 लाख का 1.5 गुना यानी 3 लाख होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका भी 1.5 गुना करेंगे यानी 1.5 टाइम्स, तब गुडविल की रकम प्राप्त होगी। आइए सोल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस प्रकार से होगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहले साल का प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, लेकिन सेकेंड ईयर का प्रॉफिट पहले साल के प्रॉफिट का ट्वाइस यानी दुगुना है। तो 1 लाख की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इसको 2 लाख रुपए बना देंगे। थर्ड ईयर का प्रॉफिट ये कहा गया है कि दूसरे साल के प्रॉफिट का 1.5 गुना है यानी 1.5 ईयर बोला गया है। तो 1.5 को 1.5 बोलते हैं। तो 2 लाख में हम यानी इस 2 लाख में 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 की, तो 3 लाख हो जाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए, सेकेंड ईयर का 2 लाख और थर्ड ईयर का 3 लाख रुपए प्रॉफिट होता है। इस प्रकार से इन 3 सालों का जो टोटल प्रॉफिट है वो 6 लाख रुपये यानी 6 लाख रुपए हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, 6 लाख, एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 1, 2 एंड 3। 3 साल से हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 लाख यहाँ पर आ जाएगा। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5। क्वेश्चन में लिखा है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई 1.5 ईयर्स ऑफ परचेज लिखा हुआ है। तो 1.5 को 1.5 बोलते हैं, तो 2 लाख की मल्टीप्लाइकेशन हम 1.5 से करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो टोटल 3 लाख रुपए आएगा। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस क्वेश्चन की 3 लाख रुपए होती है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है।
अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया, सोल्व भी कर लिया है। अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्ब इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर on 1st April 2021. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profit for goodwill purpose is of the past 5 years ended 31st March or क्वेश्चन में 2021 लास्ट है और 2019, 18 और 17 यानी 17 से लेकर के 21 तक 5 साल का प्रॉफिट का रिकॉर्ड दिया है। पिछले 5 साल का एवरेज या पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जिसका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस एवरेज प्रॉफिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही गुडविल होगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। इनका पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एक बार 4 साल का, एक बार 5 साल का। जो एवरेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारी गुडविल की रकम प्राप्त होगी। आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 4 ईयर्स एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स, 2 प्रकार का एवरेज प्रॉफिट निकालिए और जो भी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसको 4 ईयर्स ऑफ परचेज यानी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सबसे पहले 4 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो पहले 4 सालों का प्रॉफिट लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमने शुरू के 4 साल के प्रॉफिट लिए हैं। 2021 से पीछे की ओर चलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और 4 साल के प्रॉफिट का टोटल करके हमने 4 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान से रकम को चेक करना होगा कि हमने कौन कौन सी रकम ली है। इसको 4 से डिवाइड करके 14,125 प्राप्त होता है। और जबकि एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स का अगर लेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन सारे 5 सालों की दी हुई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 5 ईयर्स की है। तो 5 ईयर्स के सारे प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे और 5 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने लेना ज़रूरी है। इसका टोटल 70,500 होगा और 5 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 14,100 आता है। अब इन दोनों को ध्यान से देखें, एक तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट है और एक यहाँ है। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा ज़्यादा है? 14,125। इस प्रकार से यही हमारे गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 4, क्योंकि 4 ईयर्स ऑफ परचेज कहा गया है। तो 4 ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब हुआ 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई। तो एवरेज प्रॉफिट में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू 56,500 आ चुकी है। इसको आंसर में आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन को पीछे देख करके एक बार बैक जा करके तो वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन दिखाई देगा, किस प्रकार से इसका आंसर वहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को जब अगर आपने सॉल्व किया है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी जो है फ्लक्चुएशन यानी डिफ़िकल्टीज की ओर क्वेश्चन ले जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी वे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम इसको भी सॉल्व करा के दिखाएंगे। और किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। Asin and Shreyas were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. Profit for the last 5 years ended 31st March were
यहाँ पर प्रॉफिट दिया है 2017, 18, 19 और 2021 तक का दिया गया है। लास्ट में लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। प्रॉफिट ऑफ 2017-18 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। इनका मानना है कि 17-18 में यानी 2018 में एबनॉर्मल लॉस की वजह से 25,000 रुपीज़ को कम कर दिया गया था। तो इसमें हम 2018 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को हम 25,000 को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट का पता चल जाएगा। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, जिसमें प्रॉफिट 2017, 18, 19, 20, 21 5 सालों का लिखा गया है। यहाँ प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस है। अगर किसी साल के प्रॉफिट में अगर किसी प्रकार का उतार चढ़ाव अगर होता है, यानी घटना या बढ़ना, ऐसा कुछ किसी कारणवश संभव होता है, तो उस साल के प्रॉफिट को हम यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले साल 2017 में अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए 125,000 पूरा का पूरा लिखा है। 2018 में ये कहा गया है, नीचे लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस हुआ है 25,000 रुपये 25,000 का, जिसको कि 2018 के प्रॉफिट में से उन्होंने माइनस कर दिया है। हम इसको वापस प्लस कर देंगे, जिससे कि हमें बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट का पता चल सके। तो 125,000 एक्चुअल प्रॉफिट अब हो जाएगा। 2019 में 187,500 का प्रॉफिट है, जबकि 2020 में 62,500 का लॉस है, जिसकी वजह से इसको ब्रैकेट में रखा गया है। 2021 में प्रॉफिट है। अब हम इन 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और इस एक साल का जो 2020 का लॉस है इसको घटाएंगे, तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो होगा 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज़। इसके बाद हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यानी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर 5 साल का रिकॉर्ड है, तो हम 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 लाख अपॉन 5 इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। 1 लाख हमारा एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 हमने क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को 3 ईयर्स आप परचेज कर दीजिए। जितने ईयर्स आप परचेज क्वेश्चन में बोला जाए उतने ईयर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने 1 लाख की मल्टीप्लाई 3 से यानी 3 से किया है, तो हमारे पास इसका आंसर 3 लाख रुपए आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाख रुपए हमारा आंसर इस प्रकार से आ चुका है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरी तरह से समझ लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपने सोल्व कर लिया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन इसमें कम ज़्यादा या थोड़ा हार्ड की ओर बढ़ता है, लेकिन आप क्वेश्चन की बारीकियों को अवश्य समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप क्वेश्चन की बारीकियों को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit Manu as partner from 1st April 2021 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of the profit. Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. Profit of the previous 3 years ended 31st March 2021 में प्रॉफिट है 30,000 का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹40,000। 2020 लॉस दिया हुआ है 80,000 का, लेकिन इसमें इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000। एंड 2019 में प्रॉफिट है जो कि 1,10,000 का है, लेकिन इसमें भी फ्लक्चुएशन है, इंक्लूडिंग ए गेन यानी प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। दी हुई इंफॉर्मेशन में 2 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, और 3 साल के गिवन इंफॉर्मेशन में फ्लक्चुएशन भी दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर 3 कॉलम बनाए गए हैं, ईयर, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन, नेट प्रॉफिट।
2021, 20 और 19 3 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें 21 में प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, जबकि 20 में 80,000 का लॉस है जो कि क्वेश्चन में लिखा है, और 19 में 1,10,000 का प्रॉफिट है। लॉस को ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में लिख दिया गया है, जिससे कि यह पता लग जाए कि इस साल का लॉस हुआ है। अब यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ लिखा है 2021 में 40,000 का लॉस बाय फायर ऑफ स्टॉक, यानी जो गोदाम में रखा हुआ माल है वो 40,000 का नष्ट हो गया, उसकी वजह से लॉस हुआ और उस लॉस को प्रॉफिट में से घटा दिया गया। वह प्रॉफिट एक प्रकार का एबनॉर्मल लॉस हुआ प्रॉफिट का, क्योंकि बिजनेस में हमेशा आग नहीं लगती है, इसलिए बिजनेस का प्रॉफिट इसे एक्चुअल नहीं मानेंगे, इसलिए 30,000 में हम उस लॉस को ऐड कर देंगे। इसका मतलब बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 70,000 का होना चाहिए। यहाँ पर 80,000 का लॉस दिया गया है, जबकि 1,10,000 का इन्होंने वॉलंटरी कंपनसेशन का पेमेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये है वॉलंटरी कंपनसेशन का पेमेंट हर साल तो होता नहीं है, यह एक प्रकार का एबनॉर्मल भुगतान है, एबनॉर्मल पेमेंट है, इसलिए हम इसको इस वाले लॉस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस के बचेंगे 30,000, क्योंकि ये ज़्यादा है। यहाँ पर लास्ट वाले 19 में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर बोला गया है कि एक फिक्स एसेट्स है जिसको बेच करके 30,000 का लॉस नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हो गया इनको, और वह फ़ायदा इस साल के प्रॉफिट में जुड़ गया। अब अगर इस साल के प्रॉफिट में जुड़ गया है तो हमें इसको इसमें से निकालना है, क्योंकि बिजनेस में एसेट्स को बेच करके जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसका एडजस्टमेंट प्रॉफिट में नहीं होता है, लेकिन इसमें ये 30,000 रुपये जुड़े हुए हैं, तो हम इसमें से निकाल के एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट 80,000 का होगा। अब 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 180,000 होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 180,000 को 3 साल का रिकॉर्ड है तो 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, 60,000 यानी 60,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स ऑफ परचेज लिखा हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 120,000 गुडविल आ चुका है। इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने बाकायदे 5 क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा।